Hello students, good morning to all of you. Today for class 5th subject EVS we are continuing our lesson that is rocks and minerals. आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 71 पे है। तो हम एक क्विक रिवाइज ले लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि रॉक्स क्या होते हैं, वो ग्राउंड जिसके ऊपर हम वॉक करते हैं, गार्डन्स ग्रो करते हैं, मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं, उसे हम वो अर्थ का क्रस्ट होता है और वो रॉक्स का बना होता है। और जो ये रॉक्स होते हैं वो मिनरल्स के बने होते हैं जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। जो नेचुरली हमारे नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर है उसका ही ये अर्थ का क्रस्ट बनाता है रॉक्स। ठीक है, तो रॉक्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बनता है कि अर्थ के अंदर जो फायरी हॉट सब्सटेंस मैग्मा है, जब वो वॉल्कनो से पोर मतलब बाहर आता है तो वो एक मोल्टन स्ट्रीम में बाहर आता है। अंदर का टेम्परेचर, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो क्या होता है, जब वो बाहर आता है मोल्टन स्ट्रीम में, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, एकदम वहाँ पे लग जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है और एक रॉक की शक्ल ले लेता है। उस रॉक को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, तो इग्नियस रॉक जो है वो काफ़ी हार्ड रॉक रहता है। और इग्नियस रॉक के 2 टाइप्स हैं, ग्रेनाइट और बसाल्ट। इग्नियस रॉक में मिनरल्स अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं। और जो ग्रेनाइट है वो एक इंट्रिंसिक इग्नियस रॉक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट के बहुत अलग अलग टाइप्स है, लेकिन ज़्यादातर जो ये ग्रेनाइट रॉक्स जो होते हैं वो लाइट कलर के ही होते हैं, क्योंकि जो उनमें मिनरल्स होते हैं वो लाइट कलर के ही होते हैं। मैनी टेम्पल्स इन साउथ इंडिया हैव बीन मेड ऑफ ग्रेनाइट। और साउथ इंडिया में बहुत सारे जो मंदिर हैं, बहुत सारे टेम्पल जो है वो ग्रेनाइट के ही बने हैं। नेक्स्ट रॉक है बसाल्ट, जो इग्नियस रॉक का दूसरा टाइप है। बसाल्ट जो है वो टिपिकल एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है और ये लावा से बनता है। इट इज़ डेंस एंड डार्क बिकॉज ऑफ द मिनरल्स इट कंटेन। ये डेंस और डार्क हो रहता है, इसकी जो वो डार्क कलर का होता है, क्योंकि उसमें जो मिनरल्स है वो उसी टाइप के होते हैं, वो डेंस और डार्क ही होते हैं। इट इज़ फाइन ग्रेन्ड बिकॉज ऑफ इट्स क्विक कूलिंग। इसको हम अच्छी तरह से ग्रेन कर सकते हैं क्योंकि जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, इसकी जो इग्नियस रॉक टेंड टू बी वेरी हार्ड। इग्नियस रॉक जो है वो काफ़ी हार्ड रहते हैं। व्हेन ब्रोकन अप दे मेड अ गुड स्ट्रॉन्ग रोड सरफेसिंग मटेरियल, स्पेशली व्हेन कोटेड विद टार। तो जो इग्नियस रॉक है वो काफ़ी हार्ड रहते हैं, लेकिन जब हम उनको तोड़ेंगे मतलब चकनाचूर करेंगे तो ये एक अच्छा मटेरियल बना देते हैं जिससे हम रोड सरफेसिंग कर सकते हैं। इसको हम टार के साथ अगर हम इसको मिला दे, कोट करें टार के साथ, तो रोड सरफेसिंग मटेरियल बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये पढ़ा हमने इग्नियस रॉक के बारे में। इसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्नियस रॉक में क्या होता है कि वेदर कंडीशंस की वजह से, रेन, विंड और वाटर की वजह से इग्नियस रॉक धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है और उसकी जो वो टाइनी बिट्स में क्रम्बल हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्रम्बल हो जाता है। यही टाइनी बिट्स जब रिवर्स अपने साथ लेके चलते हैं, समुंदर में पहुंच जाता है ये टाइनी बिट्स इग्नियस रॉक्स के। और समुंदर में स्केल्टन्स होते हैं जानवरों के, सी शेल्स होते हैं, ये मिलके समुंदर में एक लेयर बना देते हैं बॉटम के ऊपर। समुंदर के बॉटम के ऊपर समुंदर की एक सतह बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं ये सारी चीज़ें मिलके। तो दीज मटेरियल आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स। एज द टाइम पासिस बाय न्यू लेयर्स आर लेड ओवर द ओल्ड वंस। जब टाइम गुज़रता जाता है तो उन पुरानी लेयर्स के ऊपर नई नई लेयर्स चढ़ती जाती है। द वेट ऑफ द सी वाटर एंड टॉप लेयर स्क्वीजेज द लेयर इनटू सॉलिड रॉक्स। तो क्या होता है कि ऐसे ही लेयर बाय लेयर, और ये प्रोसेस होने में सालों लगते हैं, बहुत साल लगते हैं। तो पानी का जो वज़न है उसकी वजह से और जो टॉप लेयर होती है उसकी वजह से वो उसको स्क्वीज़ कर लेता है, उसमें से पानी निकल जाता है और वो सॉलिड रॉक की शक्ल ले लेता है। सच रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ऐसे रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं जो सेडिमेंट से बने होते हैं। सेडिमेंट्स कौन से, इग्नियस रॉक
रॉक के टाइनी बिट्स, पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े जो रिवर कैरी करके समुंदर में लाता है, और समुंदर में स्केल्टन्स होते हैं, समुंदर में सी शेल्स होते हैं, तो वो सब मिल के एक लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर बना देता है। और जो वाटर का प्रेशर है वो उसमें से स्क्वीज़ हो जाता है, पानी उसमें से स्क्वीज़ हो जाता है, उसको एक सॉलिड रॉक की शक्ल मिल जाती है। द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक मे नॉट ऑलवेज बी लेवल्ड। जो इसकी लेयर होती है सेडिमेंट्री रॉक की, वो ज़रूरी नहीं है कि वो लेवल्ड हो, वो बराबर हो, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई टेढ़ी, कोई किसी में फोल्ड भी आ जाता है। सम लेयर्स आर टिल्टेड और फोल्डेड। कुछ लेयर जो है वो टिल्टेड भी हो सकती है, टेढ़ी बेढ़ी भी हो सकती है, और फोल्डेड भी हो सकती है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एंड रॉक सॉल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल और रॉक सॉल्ट। Chalk is also a sedimentary rock. It is nothing but a soft limestone. चौक जो है हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, मगर ये कौन सा है, सॉफ्ट लाइमस्टोन है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के जो इसके टाइप्स है वो हम कल पढ़ेंगे, एग्जांपल्स इसकी कल पढ़ेंगे। आज इतना ही है, थैंक यू।